हेलो एवरीवन, मैं शालिनी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपको गाउन को सिलना सिखाऊंगी। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में गाउन को कटिंग करना सिखाया था, तो उसी को आज मैं यहाँ पे सिलूंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बनी रहिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। गाउन की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का पोर्शन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग के कपड़े का जो मार्क किया हुआ भाग है वो बाहर की साइड रखा है, और कपड़े का भी सीधा साइड ऊपर की तरफ रखकर इस तरह मैंने इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर लिया है, ताकि ये कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। और एक साइड से करते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम दूसरी तरफ उसको निकाल देंगे और सेफ्टी पिन से इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर 1.25 इंच लगभग कपड़े को दबाते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमको धीरे धीरे इसको सिलते जाना है और जो सेफ्टी पिन है उनको निकाल देंगे। अब यहाँ से एक साइड से अटैच कर लेने के बाद ये दूसरी साइड आर्म होल में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा बाहर निकाल के अटैच कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में और आर्म होल में, तो इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग कर लेने के बाद हम जो डार्ट लगाई थी, हमने मार्क की थी, उसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने आधा आधा इंच पर जो डार्ट लगाई थी दोनों तरफ, वो हम सिल लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक एक इंच की डार्ट रेडी होती है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट में डार्ट लग गई है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और जो मार्क किया हुआ पोर्शन है वो अंदर साइड रखेंगे और सीधा कपड़ा भी अंदर साइड रखेंगे। जब भी हम कपड़े को पलटते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जैसे गला है या फिर नीचे का बॉटम है, हम कभी भी उसको पलटते हैं तो हमें सीधा साइड अंदर की तरफ रखना होता है। अब हम इस तरह से गोलाई में ये गले की सिलाई लगा रहे हैं। और पहले मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर का जो गोल पार्ट है वो मैं सिल लूँगी। ऊपर का गोल शेप सिल जाने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप का शेप दिया है, उससे मैं आराम आराम से यहाँ पे सिल लूँगी। देखिए, सिलने से पहले मैंने इसको बॉल पिन से अटैच कर लिया था, तो आप भी इसको अपनी सुविधा के अनुसार अटैच कर लें, या फिर आप हाथ से कच्चा टाका भी करने के बाद आप इसको शेप में सिलाई लगा सकते हैं। अब ये जहाँ पे भी गोलाई का शेप होता है, तो इस तरह से हमको थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेना होता है, ताकि हम जब इसको पलटेंगे तो ये सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से हमने ये जो कॉर्नर्स बनाए हैं उसको भी हम कोई नुकीली सी चीज़ से इसको हम प्रॉपर शेप दे देंगे, सीधा कर लेंगे मतलब। और अब ये हमारा दूसरा साइड का भी कोना हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये हमारा शेप प्रॉपर तैयार हो गया। इसको हम चाहें तो पहले आयरन भी कर लें, उसके बाद अटैच करें, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गले पे यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे से, ताकि यहाँ पे एक अच्छा लुक आ सके। अब गला तैयार हो जाने के बाद मैं यहाँ पे जो नीचे डार्ट दी गई हैं उन्हें, जैसे कि आगे की तरफ हमने डार्ट लगाई थी उसी तरह हमें पीछे भी डार्ट लगा लेना है। ये दोनों डार्ट लग जाने के बाद इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया है।
अब ये हम जो बॉर्डर हमने काटी थी उनको हम जोड़ लेंगे ताकि हम आगे जो हमें योक बनाना है वो हम तैयार कर सकें। तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन सेट करते हुए हम थोड़ा इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन से लाइन मैंने यहाँ पे मिलाते हुए मैं यहाँ पे सिल रही हूँ। तो ये हमारा सेंटर तैयार हो गया और अब दोनों साइड में मैं एक एक और यहाँ पे बॉर्डर अटैच करूँगी। या आप ऊपर की तरफ से ही सिलें ताकि डिज़ाइन हमको थोड़ा समझ में आएगा, तो आसानी सिलने में आसानी होगी। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे एक और बॉर्डर जोड़ रही हूँ। अब ये इस तरह से हमारा योक का कपड़ा बनके रेडी हो गया है। बाद में इसमें मैं बकरम चिपकाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। तो मैंने स्लीव्स का भी जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रख कर उसके ऊपर जो लाइनिंग का कपड़ा है वो मैंने रख लिया है। तो इसे भी मैं जो नीचे का बॉटम होता है वो मैं पलट लूँगी ताकि वो नीचे से फिनिश हो जाए। इस तरह से मैं इस पर आधा आधा इंच लेकर नीचे की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। दोनों स्लीव्स इसी तरह से सिल लेने के बाद हम इसको पलट लेंगे। देखिए इसमें भी मैंने सीधा कपड़ा अंदर की तरफ रखा है ताकि पलटने के बाद हमारा सीधा तरफ बाहर की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे इसको पलट लेने के बाद मैं यहाँ पे कॉर्नर से एक सिलाई लगा लूँगी। तो अच्छी तरह से पलटने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि बॉर्डर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे सिलाई लगा ली है। अब मैं ऊपर की तरफ दोनों कपड़ों को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ से देखिए आराम से हमें इसको अटैच करते जाना है ताकि दोनों कपड़े बराबर से दब सकें। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, नीचे का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने शेप नहीं दिया था उस समय, तो मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए सेंटर में एक छोटा सा कट कर देना है ताकि हमें यहाँ पे उसका मिडिल पॉइंट मिल सके। अब यहाँ पे दोनों स्लीव्स को भी इस तरह से हमने करने के बाद दोनों एक के ऊपर एक रखकर यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ही ले लिया था। तो अब इसे मैं फिनिश कर दूँगी। अब इसके बाद मुझे जो सिलाई लगानी होगी फिटिंग करने के टाइम पर वो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे बॉटम जो कि हमारी 10 इंच थी तो उसका आधा 5 इंच लिया है। और ये आर्म होल को नापते हुए 14 आर्म होल को मैंने आधा 7 इंच पर मार्क किया है। और ये इस तरह से मैंने फिटिंग जो सिलाई करूँगी उसकी मैंने लाइन खींच ली है। इसी तरह 2 पल्ले उठा के तीसरे पल्ले पर भी मतलब जो दूसरी स्लीव से उस पर भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस तरह हम लाइन खींच लेंगे। अब स्लीव्स रेडी हो जाने के बाद और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ये सभी लेकर हम इस पर थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। थोड़ा ठंडा ही प्रेस करें, मतलब ज़्यादा गर्म प्रेस ना करें ताकि कपड़ा पतला होता है, जल भी सकता है। और इस तरह मैं थोड़ा सा सेंटर में यहाँ पे इसको प्रेस करके एक लाइन बना लूँगी ताकि जब मैं योक लगाऊँगी तो उसके लिए मुझे आसानी होगी। प्रेस करने से थोड़ा सा कपड़ा अच्छा, मतलब जो सिलाई होती है हमारी वो अच्छी दिखने लगती है। तो इसलिए हमको प्रेस थोड़ा करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो मैंने योक के लिए कपड़ा तैयार किया था बॉर्डर जोड़ के, तो उस पर मैं यहाँ पे योक लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा देखिए गले की जो हमारी ब्रॉडनेस थी वो हमने 3.5 इंच पर काटी थी। मतलब ये खुल के हमारी 7 इंच होती है। तो 7 इंच पर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 3.5 लेकर मार्क कर लिया है। और इस तरह मैंने योक को 7 इंच चौड़ाई पर रख कर, मतलब उसका जो गला है वो 7 इंच फैलाकर मैंने रखा है। और फिर इसको मैंने प्रेस से चिपका लिया है। प्रेस से चिपकाने के बाद फिर यहाँ पे हम लगभग आधा पौना कपड़ा इंच एक्स्ट्रा लेकर
यहाँ पे कट कर देंगे, बाकी का कपड़ा कट कर देंगे। और इस तरह हम ये जो फोल्ड करेंगे कपड़े को, तो ये प्रेस से कर लें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखता है। अब ये थोड़ा हमारी कॉर्नर पे बॉर्डर कम पड़ रही है, तो इसमें मैं छोटा छोटा टुकड़ा और जोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब ये सिल जाने के बाद मैं इसको जो जो ये हमारी किनार है वो फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे चाहे तो आप एक बड़ा बड़ा टाँका की सिलाई लगा लें, उसके बाद उसको सिल जाने के बाद खोल भी सकते हैं। तो ये कॉर्नर पे थोड़ा सा मैंने कपड़ा पहले मोड़ा है नीचे से, फिर उसके बाद ये बनाया है। इस तरह से ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट लेना है और पीछे की तरफ मतलब अस्तर साइड की तरफ इसको रखना है, और ये सेंटर में मुझे अटैच कर लेना है पिन से। अब आगे का गला बनाने के लिए बकरम के एकदम पास से हम गोलाई में इस तरह सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा जो फ्रंट नेक है वो बन जाएगा। और इससे पाव इंच लगभग कपड़ा छोड़कर हम कट कर लेंगे। अब यहाँ छोटा छोटा कट लगा लेंगे तो पलटने में ये साफ दिखेगा। इस तरह से हमने इसको पीछे से आगे की तरफ पलट लिया है। अब गला पलटने के बाद कॉर्नर से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से गले का शेप आ सके। और इसी तरह से हम नीचे भी जो योक हमारा नीचे का वी शेप है उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे, तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट में अटैच हो जाएगा। नीचे एकदम जो कॉर्नर मतलब जो इसका नोक है वो सेंटर पे ही आना चाहिए, तो इस तरह से आप इसको रखें। तो ये देखिए सेंटर पे आ रहा है और इसको हम सिलाई लगा रहे हैं। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो ऊपर की तरफ ये धागे वगैरह हैं ये साफ़ कर लें कटिंग करके। उसके बाद इसमें हम ये जो बैक पार्ट है उसमें हमारा लूप लगाना रह गया था बाकी, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने 1 इंच का कपड़ा लेकर 1 इंच चौड़ाई का और लगभग 2 इंच लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर मैंने यहाँ पे एक पतली सी डोरी बना ली है और उसको यू शेप देके मैंने यहाँ पे लगा लिया है। इससे थोड़ा पक्का करने के लिए 2-3 बार मैंने सिलाई उस पर चला दी है और ये एक्स्ट्रा जो डोरी थी वो मैंने कट कर दी है। तो हमारा ये छोटा सा लूप तैयार हुआ है और उसमें बटन लगा दूँगी। अभी मैंने इस पर फ्रंट पार्ट रख लिया है और दोनों के शोल्डर में बैक से फ्रंट के शोल्डर दोनों जोड़ दूँगी आपस में। इस तरह आधा इंच की लगभग मैंने आधा इंच की सिलाई लगा दी है ऊपर, और ये दूसरे शोल्डर में भी आधा इंच सिलाई लगा दी है। इस तरह हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब मैं इसमें स्लीव्स जॉइंट करूँगी, तो ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा है और एक स्लीव्स को भी मैं इस तरह से आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो फ्रंट आर्म होल ही स्लीव्स में है, मतलब फ्रंट की तरफ जो गहरा कटा होता है तो वही हमारा आगे की तरफ आए। कभी कभी स्लीव्स गलत भी जुड़ जाती हैं, इसलिए पहले रख कर चेक कर लें। उसके बाद इसे सेंटर से नाप लें कहीं स्लीव्स बड़ी या छोटी ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको नाप लिया है, तो ये बड़ी मतलब बराबर है एकदम। अब मैं इसको अटैच कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। ये जो हमारा सेंटर में जो कट होता है वो जो हमारी बॉडी होती है उसके शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ आता है, मतलब आधा पौना इंच आगे की तरफ ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी स्लीव सही जुड़ रही है। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है एक। अब ये दूसरे हमारा यहाँ पे जोड़ना बाकी है, तो दूसरे को भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे।
अब ये देखिए हमने यहाँ फ्रंट से स्टार्ट किया है, तो ये जो कट है वो सिलाई के आधा पौना इंच, पौना नहीं मतलब आधा इंच आगे की तरफ आया है। और ये मैं इस तरह से इसको अटैच करती जा रही हूँ। इसको डबल सिलाई भी कर सकते हैं ताकि सिलाई पक्की हो जाती है। तो इस तरह मैंने ये कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ये जो एक दूसरी स्लिप्स में ये शायद पीछे की तरफ मार्किंग हो गई थी, तो अभी मैं वापस से इसको मार्क कर ले रही हूँ। 5 इंच पे मैंने बॉटम ली है और ये इस तरह से मैंने मिला दिया है। अब मैं दोनों को जॉइंट कर लूँगी। यहाँ जब भी कॉर्नर में ये सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा सा उस पर डबल कर दें ताकि वो सिलाई लॉक हो जाती है तो जल्दी से खुलती नहीं है। इस तरह एक के ऊपर एक कपड़ा बराबर सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारा एक साइड तैयार हुआ है। अभी दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो आर्म होल का है, जो पीछे और आगे का है, ये जो सिलाई का जॉइंट होता है वो बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। और चाहें तो आधा आधा इंच बगल से भी कमर के सिलाई लगा लें, तो जैसे कभी लूज टाइट करने में आसानी होती है। ये मैंने सिलाई आधा इंच पे लगा ली है एक्स्ट्रा। अब मैंने घेर लिया है और घेर को मैंने डबल फोल्ड किया है। और ये जो सेंटर पर मैंने देखिए यहाँ पे जो फोल्ड है वहाँ पे एक कट कर लिया है छोटा सा, पहले भी किया था, अभी फिर से एक बार कर दिया है। और इसको फिर से एक बार फ़ोल्ड किया है, मतलब 2 बार कपड़े को फ़ोल्ड किया है। जिस तरह हमने रख कर काटा था उसी तरह से मैंने वापस से फ़ोल्ड कर लिया है। और इस पे यहाँ पे भी कट कर लिया है, मतलब इस तरह से कपड़ा 4 भागों में हमारा डिवाइड हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे एक जो पहले मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है तो कपड़ा एक गोल गोल हो गया है ये पूरा राउंड में, क्योंकि ऊपर की बॉडी हमारी राउंड में है तो हम इसको भी घेर को भी राउंड में पूरा कर लेंगे। और फिर उसके बाद ही हम इसमें प्लीट डालकर इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा ये जॉइंट हो गया है। अब मैं इस जो फ्रंट पार्ट है मतलब ऊपर का पार्ट है उसमें भी मैंने यहाँ पे कट लगा लिए सेंटर में। और आजू बाजू दोनों सिलाई रहेंगी, तो इस तरह से हमारे 4 पार्ट में ये भी डिवाइड हो गया है। तो अब हम घेर घेर को इस पर मतलब पीछे का जो हमारा सेंटर कट है उस पर जो हमारा जोड़ का हिस्सा है वो रखेंगे और एक सेफ्टी पिन से अटैच कर देंगे। इसी प्रकार फिर हम दूसरा कॉर्नर लेंगे और इसको भी दूसरे कट से हम अटैच कर देंगे। इस तरह हम चारों पार्ट्स को घेर बॉडी के चारों पार्ट्स को घेर के चारों पार्ट से सेफ्टी पिन की मदद से अटैच कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना कपड़ा लेकर कितने एरिया में प्लीट लगाना है। अब देखिए इस तरह हम यहाँ बैक से स्टार्ट करेंगे प्लीट लगाना। और हमने लगभग यहाँ पे 1.25 इंच की प्लीट यहाँ पे ली है। और प्लीट को हमें इस तरह से सिलना है कि इसको आधा ही सिलना है पहले, और फिर से एक 1.25 इंच की प्लीट बना लेना है और उसको पहले वाली उस मतलब जो नई प्लीट हमने बनाई है उसका आधा हिस्सा पहले वाली प्लीट में दबाना है और आधा हिस्सा बाहर तरफ निकाल देना है। इसी तरह से बाकी की प्लीट भी हम बनाते जाएंगे और हर प्लीट का आधा हिस्सा उसके पहले वाली प्लीट में डालना है और आधा हिस्सा बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से हम जब तक प्लीट डालते रहेंगे। और ये देखिए हमारा एक जो दूसरा वाला जो कट है वो अभी यहाँ पर आ गया है और ये हमारी कपड़ा भी हमारा प्लीट डालते डालते ख़त्म हो चुका है। तो अभी आगे फिर दूसरे हिस्से में भी हम इसी तरह से प्लीट जो है कंटिन्यू करते जाएंगे और
चारों चारों हिस्सों में हमारी ये जो प्लीट है हम इसी तरह से डाल लेंगे। इस तरह की प्लीट बनाने के लिए हम पहले मार्किंग भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से हमें मार्किंग करना है और कितना कपड़ा हमें कितनी प्लीट बनाने के लिए लेना है। तो अभी तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा अंदाजे से आप इसको सेट करते जाएं, क्योंकि जितना हमारा कमर बढ़ेगा उस हिसाब से हमें प्लीट कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कम जो प्लीट की चौड़ाई है वो भी हमें कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक पार्ट में हम चाहें तो पहले हम प्लीट डालकर देख लें कि हमें कितना कपड़ा हमें लग रहा है। यदि हमारा बराबर कट से कट मिलता है तो ही हम आगे उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ हम वापस से उसको ट्राई करें, थोड़ा सा प्लीट को कम या ज़्यादा करके फिर से ट्राई करें। यदि कट से कट नहीं बैठ रहा है तो बिगनर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर उनको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। अब ये देखिए वापस से मेरा सेंटर से, मतलब जो कट से कट है, वापस से मैंने इतनी प्लीट डाली है कि वापस से वो अपनी जगह पर आ गया है। और इस तरह से हमें पूरा राउंड तैयार कर लेना है। और फिर हमें नीचे के घेर में अतर भी लगाना है, तो उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी इसको अटैच कर लेने के बाद। इस तरह पूरा घेरा कंप्लीट कर लेने के बाद अस्तर का कपड़ा लेंगे और उसमें भी हम जो साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंच का ऊपर मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे 2 इंच पर सिलाई रखते हुए फिर इसको कम करते जाना है। मतलब ऊपर 2 इंच का मार्जिन रहेगा और नीचे आते आते ये 1 इंच, फिर उसके बाद आधा इंच ही हमको रखना है, ताकि हमारा घेर की जो चौड़ाई है वो कम ना हो। इसी तरह मुझे दूसरी तरह भी सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से तिरछी मार्किंग की है, नीचे आते आते आधा इंच ये हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने डार्ट की मार्किंग की थी, तो चारों डार्ट हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे, 2 आगे के पल्ले में और 2 पीछे के पल्ले में। तो इस तरह से मैंने ये 1-1 इंच चौड़ी, मतलब 1 इंच चौड़ी ली है, तो इसका मतलब है 2 इंच का कपड़ा हमारा डार्ट में गया है। तो इस तरह से मैंने आगे के पल्ले में और पीछे के पल्ले में डार्ट लगा ली है। अब यहाँ पे नीचे जो हमने 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, 1-1 इंच कपड़ा लेकर हम 2 बार में इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 2 इंच का कपड़ा फोल्डिंग में चला जाएगा। पूरा राउंड कर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे ऊपर की बॉडी में अटैच करूँगी। तो ये जो मैंने घेर पहले लगाया था मेन कपड़े का, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे अस्तर का घेर भी यहाँ पर सेफ्टी पिन से अटैच कर लूँगी। तो ये मैंने पहले साइड से स्टार्ट किया है, तो साइड से लेते हुए ये अभी सेंटर से मिला दिया है, और ये फिर से साइड का जो कट है वो फिर साइड में आ जाएगा। इस तरह से घेर के चारों कट को बॉडी के चारों कट से मिला देना है और सेफ्टी पिन की मदद से इसको अटैच भी कर देना है। फिर जैसे ही ये हमारे चारों कट से मिल जाते हैं, तो इस पर फिर हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो इस प्रकार हमारा ये जो अस्तर का कपड़ा है वो भी गाउन की बॉडी से अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आधा इंच पर ये सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो नीचे हमने गाउन में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो आधा इंच तो हमारा कमर से दब गया है और आधा इंच का हमने ये फोल्ड कर दिया है। अब ये लूप रह गया था, इसमें बटन लगाना रह गया था, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पोटली बटन बनाया है और इसको मैं यहाँ पे सुई से लगा रही हूँ। इस तरह से 8-10 टाँके लगा लेने के बाद, पक्का कर लेने के बाद, इसमें हम पीछे की तरफ से नॉट लगा देंगे। आप
चाहें तो कोई शो बटन भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसी कपड़े का बना के लगाया है। ये यहाँ पे हमारा नेक तैयार हो गया है। यहाँ पर ये गाउन बनके कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। तो गाइस, ये आपको गाउन कैसा लगा और ये मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखें।